हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जो आपके परीक्षा में 1 नंबर के लिए बहुत उपयोगी होंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप घंटी का बटन दबा दीजिए। अब हम चलिए शुरू करते हैं। आप देख ही रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त है। तो सबसे पहले मैं आपको शर्त बता देता हूँ और समझा देता हूँ। हमारे पास अनंत 3 प्रकार की शर्त रखी जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण की शर्त। सबसे पहले तो इसका व्यापक समीकरण क्या होता है आपको पता होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको जहां a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये समीकरण में चर के गुणांक है। इनकी तुलना करने पर सर्वप्रथम a1 अपान a2 और b1 अपान b2 यदि यह बराबर नहीं है, सबसे पहले बराबर नहीं आता है, तो ऐसे समीकरण का हल अद्वितीय होता है, यानी केवल एक ही हल होता है। यहाँ x और y के मान केवल एक आते हैं। इस प्रकार यह पहली शर्त। अगर आप इसका ध्यान से देखेंगे ग्राफ में, तो ग्राफ में जो चतुर्थांश होता है, इसमें जो दो समीकरण की रेखाएं, मान लो एक रेखा इस प्रकार जाती है और दूसरी रेखा इस प्रकार जाती है, तो केवल एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। उनके प्रतिच्छेद बिंदु ही x y के मान होते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद ही होती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार आपको दो कंडीशन याद रखनी है, एक इनके हल के लिए और एक इनके ग्राफ में रेखाओं के लिए करना है। तो सबसे पहला कंडीशन आपका शुरू में ही a1 अपान a2 और b1 अपान b2 इक्वल नॉट। दूसरी कंडीशन, यदि आपके पास a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर हो जाते हैं और उसके बाद आपके पास अगला जो c1 अपान c2 है बराबर नहीं होता है, मतलब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल नॉट c1 अपान c2, ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होती है। यानी ये मैंने ग्राफी वाला बता दिया कि रेखाएं इसमें कैसे होंगी, समांतर होंगी। और समांतर है तो मतलब कि आपको चतुर्थांश में देख लीजिए कि आपके पास रेखाएं है, ये ग्राफ, इसमें एक रेखा अगर इस प्रकार जाती है तो दूसरे समीकरण की दो रेखा इस प्रकार जाएंगी जो बिल्कुल भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इसके कोई हल नहीं प्राप्त होंगे। तो यहां लिखेंगे कोई हल नहीं है। ये आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या है, यहां सभी स्थिति बराबर हो जाएंगी। a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। इसमें क्या होगा, दोनों ही आपस में बराबर हैं, दोनों कंडीशन। तब आपकी जो रेखाएं बताए जाए तो रेखाएं एक जहां से गुजरेंगी दूसरी भी वहीं से गुजरेंगी, अर्थात ऐसी रेखाएं क्या करती है, समपाती होती है। तो यहां लिखेंगे समपाती होती है। और दोनों रेखाएं एक ही जगह से जा रही है, मतलब दोनों रेखाएं प्रत्येक पॉइंट पर प्रतिच्छेद हो रही है। तो इसके जितने हल होंगे, जितने रेखाओं पर उतने ही बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं एक रेखाओं पर, अनंत। तो इसके अनंत अनेक हल होते हैं। तो इस प्रकार आपको शर्त याद रखनी है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का हल क्या होगा, अनंत अनेक हल होने की शर्त होंगी आपका क्वेश्चन आंसर नंबर डी, जहां आपको दोनों ही क्या दिए, बराबर। a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। सेकंड क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो निकाय कैसा होता है। देखिए, आपके पास संगत असंगत में आपको समीकरण निकाय को चुनना होता है। समीकरण निकाय का हल दो टाइप से होता है, एक संगत होता है और एक असंगत होता है। संगत का क्या मीनिंग होता है, संगत मतलब जिस निकाय के कोई हल होते हैं, चाहे एक हल हो जाए या अनंत अनेक हल हो जाए। अगर हल होते तो संगत, और असंगत मतलब कोई हल नहीं होता। तो यहाँ कोई हल नहीं होता है मतलब ये समीकरण निकाय असंगत होगा। इस प्रकार आप संगत असंगत में डिफरेंस जान सकते हैं।
तीसरा है यदि सरल रेखाएं समांतर होती तो उनके हल होते हैं। समांतर होने की कंडीशन में कोई हल नहीं होता, अभी हमने हमको बताया। फिर चौथा, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल होते। दो प्रतिच्छेदी रेखा होने पर केवल एक हल होता है। और इस प्रकार लास्ट वाला है आपके पास, यदि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हो तो रेखाएं कहलाती है। अनंत अनेक हल होने पर रेखाएं कैसी होंगी? संपाती, क्योंकि इसमें ग्राफ में दोनों रेखाएं सेम होती हैं। इस प्रकार आपके ये रेखीय समीकरण में निकाय पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए। इसके बाद आपको कुछ एमपी क्वेश्चन भी बता दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का एक एक सवाल हल करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कोई पूछे जाते हैं। और एक प्रश्नवालिका के गणित वाला, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरण के युग्म अपरिमेय से अनेक हल होंगे, तो ये सवाल जरूर पढ़ के जाइए। के वाले सवाल आपको अधिकतर पूछे जाते हैं, जहाँ पहले से आपको कंडीशन दी है। इस कंडीशन में क्या है? अपरिमेय से अनेक हल है, मतलब कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यहाँ आपको a1 b1 c1 c2 के मान रखकर हल करना। इस प्रकार आपको ये गणित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज के